हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल एसजी नॉवल वर्ल्ड में आप सबका स्वागत है। ऐसे ही रोचक स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आइए अब एपिसोड कंटिन्यू करते हैं। एपिसोड 16, शिवांगी को साड़ी पहनाना। मिसेज ओबरॉय ने युवराज से कहा, युवराज जाओ इसके साथ और इसे शॉपिंग करवा के ले आओ। तभी मिस्टर ओबरॉय वहां आकर बैठ गए। नीता वहीं बैठकर अपने फोन में कुछ देख रही थी। मिसेज ओबरॉय ने किसी को फोन किया और इसे शिवांगी के लिए कुछ कपड़े लाने को कहा। मिसेज ओबरॉय ने फोन रखा और फिर से अपनी बात शुरू की। अब देखिए सब लोग, अगर युवराज इस लड़की को पत्नी ले ही आया है तो हमें भी इसे ओबरॉय खानदान की बहू का दर्जा दे देना चाहिए। नीता ने मिसेज ओबरॉय की तरफ देखते हुए कहा, क्या मॉम, आप ऐसा कह रही हैं? उद्धरण चिन्ह। मिसेज ओबरॉय ने फिर से कहा, हाँ, और मैंने सोच लिया है कि एक बड़ी सी रिसेप्शन पार्टी करके हम युवराज और शिवांगी की शादी के बारे में सबको बता देते हैं। नहीं तो ये मीडिया वाले तो खबर को उछालने में एक मिनट भी नहीं लगाते। मीडिया की बात सुनकर मिस्टर ओबरॉय ने भी हाँ में सिर हिला दिया, क्योंकि उन्हें अपनी इज्जत से बहुत प्यार था और वो ये भी जानते थे कि मिसेज ओबरॉय उन्हें अच्छे से जानती हैं और वो जो भी सोचेंगी वो ओबरॉय खानदान की भलाई के लिए ही होगा। मिसेज ओबरॉय की बात सुनकर सब सहमत हो गए। युवराज ने खुश होते हुए अपनी मां को गले से लगा लिया और कहा, थैंक यू सो मच मॉम। पूर्ण विराम उद्धरण चिन्ह। पर इस सब के बाद भी शिवांगी खुश नजर नहीं आ रही थी। वो इस घर में इतने लोगों के बीच खुद को अकेला ही महसूस कर रही थी। कुछ ही देर में शिवांगी के लिए कपड़े आ गए और अपने रूम में चेंज करने चली गई। शिवांगी वॉशरूम से चेंज करके बाहर आई। उसने साड़ी पहनी हुई थी। शिवांगी को साड़ी पहनना बिल्कुल नहीं आता था। उसने मोबाइल से देखकर साड़ी पहन तो ली थी, पर उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने जबरदस्ती उसे ये साड़ी पहनाई हो। साड़ी बहुत ही ढीली बांधी हुई थी। उसका पल्लू पर एक तरफ से बहुत ज्यादा बड़ा हो गया था। शिवांगी ने अपने आप को मिरर में देखते हुए कहा, अरे यार, कैसे साड़ी पहन ली मैंने, अब बाहर कैसे जाऊं? इतनी बार ट्राई करने के बाद भी अच्छी साड़ी नहीं बंधी। तभी बाहर से युवराज कमरे के अंदर आया और उसने शिवांगी को साड़ी पहने हुए देखा तो उसी हंसी छूट गई। शिवांगी उसे हंसते हुए देखकर समझ गई कि साड़ी बिल्कुल भी अच्छी नहीं बंधी। युवराज ने कहा, यह क्या पहन लिया तुमने? तुम्हें साड़ी बांधने नहीं आती क्या? शिवांगी ने कहा, जी नहीं, नहीं आती मुझे साड़ी बांधने, ना ही मैंने कभी साड़ी पहनी है। अब ऐसे बाहर कैसे जाऊं? उसकी बात सुनकर युवराज शिवांगी के करीब आने लगा। शिवांगी उसे ऐसे आता हुआ देखकर पीछे हटने लगी। शिवांगी ने कहा, देखिए अभी आप दूर रहिए, मेरे पास मत आइए। युवराज शिवांगी के पास गया और उसे कंधे से पकड़कर अपने करीब ले आया। शिवांगी युवराज की के करीब आकर घबरा गई और उसने अपनी आंखें बंद कर ली। युवराज ने शिवांगी साड़ी का पल्लू उसके कंधे से हटा दिया। शिवांगी ने आंखें खोली। उसने युवराज का हाथ हटाते हुए कहा, यह क्या बदतमीजी है? युवराज ने उसके होठों पर उंगली रखी और कहा, चुपचाप खड़ी रहो, अभी मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। शिवांगी चुप हो गई। युवराज शिवांगी के सामने घुटनों के बल बैठ गया और उसके साड़ी सही तरह से पहनाने लगा। आज पहली बार शिवांगी ने युवराज की आंखों में अपने लिए हवस की जगह परवाह देखी। युवराज ने शिवांगी को साड़ी सही तरह से पहनाना शुरू किया और उसका पल्लू ठीक करके पहनाया। जैसे ही युवराज ने शिवांगी के पेट पर अपना हाथ रखा, शिवांगी फिर से पीछे हटने लगी, पर युवराज ने उसकी साड़ी पकड़कर उसे फिर से अपनी तरफ खींच लिया। कुछ ही देर में युवराज ने शिवांगी को साड़ी बहुत ही अच्छे तरीके से पहना दी। शिवांगी ने अपने आप को मिरर में देखा और कहा, आपने कहाँ से सीखा साड़ी बांधना? युवराज ने कहा, ये भी कोई सीखने वाली बात है? मुझे तो लगता था कि तुम्हें सब कुछ आता है और तुम्हें एक मामूली सी साड़ी पहनना नहीं आता। शिवांगी चुप हो गई और खुद को मिरर में देखने लगी। युवराज ने सच में बहुत अच्छी तरह से साड़ी सेट की थी। युवराज कमरे से बाहर जाने लगा, तभी शिवांगी ने कहा, थैंक्स। युवराज शिवांगी की आवाज सुनकर फिर से रुक गया और उसकी तरफ बढ़ा। उसने शिवांगी के पास जाकर उसको कमर से पकड़ लिया और अपने होठों को उसके होठों के करीब ले आया। शिवांगी मन ही मन में सोचने लगी, शायद मैंने इसे थैंक्स बोलकर बहुत बड़ी गलती कर दी, अच्छा भला जा रहा था।
युवराज शिवांगी के बहुत ज्यादा करीब आ रहा था। शिवांगी डर गई, लेकिन युवराज ने इस बार शिवांगी साथ ऐसा कुछ नहीं किया। उसके शिवांगी के फोरहेड पर किस की और उसे छोड़ दिया। युवराज वहां से जाने लगा और दरवाजे में जाकर कहा, 2 मिनट में तैयार होकर नीचे आ जाओ, वरना तुम्हें यही छोड़ जाऊंगा और फिर यही साड़ी हर रोज पहननी पड़ेगी। और अगली बार मैं साड़ी सिर्फ पहनाऊंगा ही नहीं, मुझे साड़ी उतारने भी आती है। शिवांगी ने घबरा कर जल्दी से अपने बाल ठीक किए और युवराज के साथ ही नीचे चल पड़ी। हॉल में कोई भी नजर नहीं आ रहा था। मिस्टर ओबरॉय और रणबीर शायद ऑफिस जा चुके थे और मिसेज ओबरॉय और नीता किसी फंक्शन में गई थी। युवराज और शिवांगी घर से बाहर निकले और कार में बैठकर मॉल के लिए निकल पड़े। शिवांगी रास्ते में इधर उधर देख रही थी, लेकिन युवराज बार बार शिवांगी की तरफ देख रहा था। युवराज ने शिवांगी का हाथ पकड़कर कार के गियर पर रख दिया और उसके हाथ के ऊपर अपना हाथ रख दिया। शिवांगी ने युवराज की तरफ देखा और अपना हाथ छुड़वाने ही लगी थी कि युवराज ने कहा, हाथ हटाने की कोशिश भी मत करना, चुप करके बैठ जाओ। शिवांगी कुछ नहीं बोली और अपना हाथ ऐसे ही रहने दिया। युवराज शिवांगी के हाथ पर ऐसे ही हाथ रखकर ही कार चला रहा था, तभी उसने कार रेड लाइन पर रोकी। युवराज ने शिवांगी की तरफ देखकर कहा, इस जगह को देखकर कुछ याद आया तुम्हें? शिवांगी ने रोड की तरफ देखा और कहा, क्या है इस जगह पर ऐसा? युवराज ने कहा, इस जगह पर मैंने पहली बार तुम्हें देखा था और तभी मैंने सोच लिया था कि मैं तुमसे ही शादी करूंगा। शिवांगी ने अपने चेहरे पर एक परेशानी भरी स्माइल ले आए और कहा, ओ लेकिन वही दिन था जिस दिन के बाद मैं भूल ही गई कि मुस्कुराना किसे कहते हैं। युवराज ने शिवांगी की तरफ देखा और गुस्से में आकर शिवांगी का हाथ कस के पकड़ लिया। उसने शिवांगी का हाथ दबाया और कार स्टार्ट कर दी। कुछ ही देर बाद दोनों मॉल में पहुंच गए। युवराज ओबरॉय को सब जानते थे, इसीलिए उसके साथ शिवांगी को देखकर वहां के लोग युवराज और शिवांगी की वीडियो बनाने लगे। युवराज को देखकर मॉल का ओनर जल्दी से आया और कहने लगा, वेलकम मिस्टर ओबरॉय। युवराज ने कहा, ये मेरी वाइफ है, इनके लिए सबसे ज्यादा अच्छे कपड़े और ज्वेलरी दिखाओ, अगर कोई अच्छा पीस नहीं हुआ तो तुम्हारा माल बंद करवा दूंगा। माल के ओनर ने कहा, शो सर, आप आइए ना मैडम। उन्होंने शिवांगी के लिए सबसे अच्छे ड्रेस निकाले। युवराज ने सभी पैक करके कार में रखने को कहा। माल के ओनर ने सारा सामान कार में रखवा दिया। जैसे ही वो वहां से जाने लगे, युवराज की नजर एक डायमंड के सेट पर पड़ी। उसने माल के ओनर से वो सेट निकालने को कहा। जैसे ही युवराज ने वो सेट शिवांगी को दिखाया, शिवांगी ने वहां खड़े लोगों को देखकर सिर्फ हाँ में सिर हिला दिया। युवराज ने वह हार निकाला और शिवांगी के करीब जाने लगा। वहां खड़े सभी लोग युवराज की तरफ से देख रहे थे। माल का ओनर युवराज और शिवांगी के पीछे पीछे शॉपिंग में उनकी हेल्प करवा रहा था। शिवांगी के पास गया और वो वहां शिवांगी के गले में पहनाने लगा। शिवांगी ने धीरे से कहा, ये आप सबके सामने क्या कर रहे हैं? सब लोग देख रहे हैं, मैं कुछ भी पहन सकती हूँ। युवराज ने कहा, तुम अपना मुंह बंद रखो, मैं अपनी बीवी को हार पहना रहा हूँ, कोई जो भी सोचता है सोचता रहे। युवराज इस बात से अनजान था कि वहां खड़े लोग शिवांगी के साथ उसकी वीडियोस बना रहे हैं। शिवांगी को युवराज ने वो हार पहनाया और कहा, यह हार बहुत सुंदर है, ये भी पैक करवा दो। उन्होंने कहा, जी बिल्कुल सर, बिल्कुल, आपको और भी कुछ देखना है तो देख लीजिए, अगर आपको कुछ पसंद आए तो। युवराज ने कहा, नहीं फिलहाल यही ठीक है, अगर किसी चीज की जरूरत होगी तो फिर आ जाएंगे। युवराज ने सारा सामान कार में रखवाया और दोनों वापस घर की तरफ जाने लगे। वापस आते हुए वह दोनों फिर से उसी रेड लाइन पर रुके। सुबह पर एक औरत आई जिसके हाथ में लाल गुलाब के फूलों के बुके थे। उस औरत ने वो फूल युवराज की तरफ करते हुए कहा, साहब अपनी बीवी के लिए फूल ले लीजिए। युवराज ने शिवांगी की तरफ देखा और फिर उस औरत को 2000 रुपए का नोट देकर वो बुके खरीद लिया। औरत जैसे ही बाकी के पैसे वापस करने वाली थी, युवराज ने कहा, पैसों की जरूरत नहीं है, अपने पास रखो। वो औरत युवराज को बहुत सारी दुआएं देते हुए चली गई। युवराज ने सोचा था कि उसका फूलों वाली को पैसे देना शिवांगी को अच्छा लगेगा, पर शिवांगी पर किसी बात का कोई असर नहीं हुआ। युवराज ने बुके शिवांगी तरफ बढ़ाया और कहा,
ये लो, ये तुम्हारे लिए। शिवांगी ने चुपचाप बुके पकड़ लिया और अपने सामने रख दिया। इतने में ग्रीन लाइट हो गई और युवराज ने कार स्टार्ट की। तभी शिवांगी की नजर सामने पड़ी। वहां कार में शिवांगी के पापा हरीश और विधि बैठे हुए थे। शिवांगी ने उनकी तरफ देखा और जोर से आवाज देते हुए कहा, पापा। हरीश के कानों में शिवांगी की आवाज गई। पीछे की तरफ देखा तो शिवांगी और युवराज कार में बैठे हुए थे। शिवांगी जैसे ही बाहर निकलने लगी, युवराज ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोक दिया। शिवांगी ने कहा, वो मेरे पापा हैं, मेरे पापा से मिल लेने दीजिए मुझे। युवराज ने एक नजर हरीश की तरफ देखा और कहा, बिल्कुल भी नहीं, चुपचाप बैठी रहो, तुम इन लोगों से भी नहीं मिलोगी। युवराज की यह बात सुनकर शिवांगी हैरान रह गई। उसने कहा, लेकिन आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? प्लीज मुझे मेरे पापा से मिल लेने दीजिए। युवराज ने इस बार गुस्से और जोर से कहा, मैंने एक बार कह दिया ना कि तुम किसी से नहीं मिलोगी, मतलब नहीं मिलोगी। चुपचाप बैठे रहो। उधर हरीश अपनी कार से निकला ताकि वो शिवांगी से मिल सके। वहां खड़ी बाकी गाड़ियां चलने लग गई। युवराज ने भी अपनी कार स्टार्ट कर ली और आगे बढ़ा दी। शिवांगी उसे बार बार कहती रही पर युवराज पर कोई असर नहीं हुआ और उसने शिवांगी को हरीश से नहीं मिलने दिया। हरीश ने कई बार पीछे से युवराज को शिवांगी को आवाज लगाई पर युवराज ने उनकी आवाज को सुनकर भी अनसुना कर दिया। वहां खड़ी गाड़ियां हरीश की गाड़ी की वजह से आगे नहीं जा पा रही थी। वो बार बार हॉर्न बजाने लगे जिसकी वजह से हरीश को कार में बैठकर कार आगे बढ़ानी पड़ी। उठा शिवांगी गुस्से से युवराज की तरफ देखते हुए चुपचाप कार में बैठी हुई थी, लेकिन युवराज को शिवानी की हरकत बहुत गुस्सा आया था कि उसके एक बार कहने पर भी उसने बार बार अपने पापा से मिलने की जिद की थी। एपिसोड 17 हॉस्पिटल में शिवांगी। युवराज शिवांगी की तरफ गुस्से से देखता है। शिवांगी युवराज से कहती है, आप प्लीज मुझे मेरे पापा से मिल लेने दीजिए। युवराज ने गुस्से से कहा, मैंने एक बार मना कर दिया ना, तो बस। शिवांगी ने एक बार फिर से युवराज के सामने हाथ जोड़ते हुए कहा, प्लीज युवराज, एक बार मुझे मेरे पापा से मिल लेने दीजिए। आप जो कहोगे मैं वो करूंगी। आपकी सभी बातें मानूंगी, जैसे आप कहोगे मैं वैसे ही रहूंगी। युवराज ने शिवांगी की तरफ प्यार से देखा। उसने शिवांगी की तरफ देखा और कहा, एक बार फिर से मेरा नाम लो। शिवांगी ने कहा, युवराज। युवराज ने अपने दिल पर हाथ रख लिया। उसने अपनी सीट बेल्ट उतारते हुए कहा, बहुत अच्छे, बस अब ऐसे ही मेरी हर बात मानती रहो, मैं देखता हूँ कि मेरा क्या क्या मूड बनता है। इतना कहने के बाद युवराज कार से उतर गया और शिवांगी भी उसके पीछे ही बाहर आ गई। युवराज अंदर चला गया। अंदर से एक नौकर बाहर आया। उसने कार की डिग्गी खोली और सामान निकाल कर अंदर ले गया। शिवांगी वहीं खड़ी कुछ सोच रही थी। कितना अजीब आदमी है ये, एक तरफ तो मुझसे प्यार का दावा करता है और दूसरी तरफ मेरी खुशी इससे बर्दाश्त नहीं होती। इस इंसान को अपने सिवा किसी की भी परवाह नहीं है। शिवांगी अंदर चली गई। अंदर मिसेज ओबरॉय हाल में सोफे पर बैठी नौकरों को कुछ काम दे रही थी। शिवांगी को देखकर उन्होंने कहा, शिवांगी इधर आओ बेटा। शिवांगी सीधा उनके पास जाकर बैठ गई। मिसेज ओबरॉय ने शिवांगी को परेशान देखकर कहा, क्या हुआ बेटा? युवराज ने कुछ कहा क्या? तुम लोगों का झगड़ा हुआ क्या? शिवांगी ने कहा, नहीं आंटी, झगड़ा तो वहां होगा ना जहां दो लोगों की थिंकिंग मैच ना करती हो। यहाँ तो मुझसे सोचने का भी हक छीन लिया आपके बेटे ने। मिसेज ओबरॉय ने शिवांगी के सिर पर हाथ रखा और कहा, आई एम सॉरी शिवांगी, पर बेटा एक बात याद रखना, हर इंसान कभी हर चीज में कंप्लीट नहीं होता। मुझे पता है कि युवराज में भी बहुत कमियां हैं, पर अब ये तुम्हारा हक भी है और फर्ज भी कि तुम उसे सुधार सको। शिवांगी ने मिसेज ओबरॉय की बातों का कोई जवाब नहीं दिया। मिसेज ओबरॉय ने फिर से कहा, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी थी। तुम्हारी और युवराज की शादी की रिसेप्शन पार्टी की तैयारी शुरू होने वाली है और साथ ही रिसेप्शन पार्टी में हम सभी को बता देंगे कि युवराज ने शादी कर ली है। तभी युवराज अपने कमरे से बाहर आया और शिवांगी से कहने लगा, मेरे साथ चलो, तुमसे कुछ काम है। शिवांगी ने एक बार मिसेज ओबरॉय की तरफ देखा। मिसेज ओबरॉय ने कहा, जाओ बेटा, और फिर मेरे कमरे में ही आ जाना, मुझे तुम्हें कुछ ज्वेलरी दिखानी है।
युवराज वहां से चला जाता है। शिवांगी उठी और उसके पीछे जाने लगी। तारांकन तारांकन तारांकन। दूसरी तरफ शिवांगी से ना मिल पाने की वजह से हरीश बहुत ज्यादा दुखी हो गया। वो अपने घर में बैठा था, तभी सुलेखा ने उसे चाय लाके दी। विधि ने सुलेखा को सब बता दिया था। जैसे ही हरीश ने चाय पकड़ी उसके हाथ कांपने लगे, उसके हाथ से चाय का कप गिर गया। हरीश को ऐसे देखकर सुलेखा डर गई। उसने घबराते हुए कहा, शिवांगी के पापा, क्या हुआ आपको? विधि, जल्दी आओ यहाँ पर। विधि भागकर बाहर आए। हरीश सोफे से नीचे गिर गया। विधि और सुलेखा ने जल्दी से हरीश को कार में बिठाया और उसे हॉस्पिटल लेकर जाने लगी। विधि का चला रही थी और सुलेखा हरीश के साथ पीछे बैठी हुई थी। हरीश की तबीयत और खराब हो रही थी। सुलेखा ने कहा, जल्दी चलाओ विधि, इनकी तबीयत बहुत खराब हो रही है। तारांकन तारांकन तारांकन। उधर शिवांगी जैसे ही कमरे में गई, युवराज बेड के पास खड़ा था। शिवांगी वहीं खड़ी हो गई। युवराज ने शिवांगी की तरफ बिना देखे ही कहा, दरवाजा बंद करो। शिवांगी ने डरते हुए दरवाजा बंद कर दिया। युवराज ने शिवांगी की तरफ देखा। उसके हाथ में एक गिफ्ट बॉक्स था। युवराज शिवांगी के पास आया और उसका हाथ पकड़कर उसके हाथ में वो गिफ्ट रख दिया। शिवांगी ने युवराज से कहा, ये क्या है? युवराज ने शिवांगी के पीछे जाकर उसके बालों को उसकी गर्दन से हटाकर दूसरी तरफ किया और उसकी गर्दन पर किस किया। शिवांगी घबराकर पीछे हट गई, पर युवराज ने उसे फिर से अपनी तरफ खींच लिया। युवराज ने शिवांगी से कहा, अपना गिफ्ट तो खोलकर देखो। शिवांगी ने युवराज से दूर होकर वो गिफ्ट खोला। उसमें एक फोन था। ये फोन काफी एक्सपेंसिव था। शिवांगी ने ये फोन देखा और कहा, इसकी क्या जरूरत थी? मुझे फोन की कोई जरूरत नहीं है। युवराज ने कहा, लेकिन मुझे जरूरत है। मैं कुछ ही दिनों में पापा के साथ ऑफिस ज्वाइन करने वाला हूँ, इसलिए मैं वहां जाकर हर 1 घंटे के बाद तुम्हें फोन करूंगा। शिवांगी ने वो फोन वापस बॉक्स से निकाल कर वहां से जाने लगी। तभी सिद्धार्थ ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लिया। युवराज ने शिवांगी के चेहरे से बालों को हाथ से हटाते हुए कहा, कहाँ जा रही हो? सिर्फ गिफ्ट ही लोगी या मेरा रिटर्न गिफ्ट भी दोगी? उद्धरण चिन्ह। शिवांगी युवराज की बात सुनकर कहने लगी, वो आंटी ने बुलाया था तो। युवराज ने शिवांगी की गाल पर किस किया और मदहोश होते हुए कहा, मैं जरूरी हूं या मॉम? चुपचाप मेरा रिटर्न गिफ्ट दो, वरना मुझे जबरदस्ती करनी पड़ेगी। शिवांगी समझ गई कि अब वो कुछ नहीं कर सकती। वो चुपचाप खड़ी रही। युवराज ने शिवांगी के गाल पर बाइट किया। जैसे ही उसने शिवांगी के होठों पर अपने होंठ रखे, शिवांगी नीचे गिर गई, पर युवराज ने उसे संभाल लिया। युवराज ने जल्दी से शिवांगी को थामकर उसे बाहों लिया। युवराज ने शिवांगी को कहा, शिवांगी, क्या हुआ तुम्हें? तुम ठीक तो हो ना? शिवांगी बेहोश हो गई। युवराज ने जल्दी से शिवांगी को गोद में उठाया और जल्दी से बाहर की तरफ गया। युवराज ने शिवांगी को कार में बिठाया। ड्राइवर ने कार स्टार्ट की और वो हॉस्पिटल की तरफ चल पड़े। युवराज ने शिवांगी को बाहों में लिया था। शिवांगी बेहोश थी। युवराज शिवांगी के लिए बहुत परेशान था। कुछ ही देर में युवराज शिवांगी को लेकर हॉस्पिटल पहुंच गया। वहां शिवांगी को डॉक्टर ने एडमिट कर लिया। युवराज शिवांगी के रूम के बाहर ही खड़ा था। डॉक्टर ने शिवांगी का चेकअप किया। कुछ ही देर में डॉक्टर बाहर आ गया और युवराज से कहा, घबराने की जरूरत नहीं मिस्टर ओबरॉय, ये सिर्फ वीकनेस की वजह से हुआ है। लगता है उन्होंने काफी देर से कुछ नहीं खाया। युवराज को याद आया कि कल रात को उसने शिवांगी को कुछ भी खाने से मना किया था और आज सुबह भी शिवांगी में खाना नहीं खाया। युवराज ने कहा, थैंक्स डॉक्टर, मैं आगे से ध्यान रखूंगा, लेकिन आप उसे एक बार अच्छे से चेक कर लीजिए। डॉक्टर ने युवराज को कुछ दवाएं लिखकर दी और वहां से जाने लगा। अचानक युवराज की नजर सामने पड़ी, जहां विधि और सुलेखा खड़ी थी। युवराज ने रिसेप्शन पर जाकर पूछा तो उसे पता चला कि हरीश को अटैक आया है और डॉक्टर ने 15 लाख रुपए ऑपरेशन के लिए जमा करवाने को कहा है। उन लोगों के पास 15 लाख रुपए नहीं है, इसलिए ऑपरेशन रुका हुआ है। युवराज ने अपनी जेब से क्रेडिट कार्ड निकाला और वहां पर 15 लाख रुपए जमा करवा दिए। उनका ऑपरेशन शुरू करवा दो, पैसे की चिंता मत करो। वो मेरे ससुर है।
युवराज वहां से दवाई लेने के लिए बाहर चला गया। उधर शिवांगी रूम से चेकअप करवाने के बाद बाहर आई तो उसने सुलेखा और विधि को वहां खड़े देखा। सुलेखा ने जैसे ही शिवांगी को देखा उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो जल्दी से शिवांगी की तरफ बढ़ी पर शिवांगी ने उन्हें इग्नोर किया और विधि की तरफ जाकर कहने लगी, क्या हुआ विधि, तुम हॉस्पिटल में क्यों? सब ठीक तो है ना? विधि ने शिवांगी को गले से लगा लिया और कहा, दी पापा को अटैक आया है और ये लोग पैसों के बिना ऑपरेशन शुरू नहीं कर रहे। हमने मुश्किल से 5 लाख रुपए जमा कर लिए हैं पर अभी 10 लाख का और इंतजाम करना होगा। तभी एक डॉक्टर टीम अंदर आए और हरीश को ऑपरेशन थिएटर लेकर जाने लगे। उन्होंने कहा, युवराज ओबरॉय ने डिपॉजिट जमा करवा दिया है, हमें जल्दी से जल्दी ऑपरेशन शुरू करना है। वो लोग हरीश को स्ट्रेचर पर लेकर ऑपरेशन रूम की तरफ चले गए। युवराज का नाम सुनकर शिवांगी हैरान थी कि युवराज ने पैसे क्यों दिए। सुलेखा ने कहा, बेटा तुमने कहा होगा ना युवराज से। उद्धरण चिन्ह। शिवांगी ने कोई जवाब नहीं दिया। तभी युवराज बाहर से दवाई लेकर आ गया। उसने शिवांगी को उन लोगों के पास खड़े देखा तो कहा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें डॉक्टर ने रेस्ट करने को कहा है ना? तो चलो अब घर चलते हैं। युवराज ने शिवांगी का हाथ पकड़ लिया। शिवांगी ने युवराज को रोकते हुए कहा, युवराज प्लीज आज नहीं, आज मेरी बात सुन लीजिए, मुझे मेरे पापा के पास रुकने दीजिए, मैं बस उनके ठीक होते ही आपके घर वापस आ जाऊंगी। युवराज ने गुस्से में शिवांगी की तरफ देखा और कहा, मेरे साथ चलो, मुझे तुमसे अकेले में बात करनी है। दोनों एक साइड में चले गए। युवराज ने शिवांगी से कहा, देखो मैं तुम्हें यहाँ रहने देता हूँ, पर तुम हर 1 घंटे में मुझे फोन करके आई लव यू बोलोगी और मैं जब भी फोन करूँ तुम फोन उठाओगी। शिवांगी ने कहा, मुझे आपकी हर शर्त मंजूर है। युवराज ने शिवांगी का हाथ पकड़कर उसके हाथ पर किस किया। वो चुपचाप वहां से चला गया। शिवांगी भागकर वापस ऑपरेशन थिएटर के सामने जाके खड़ी हो गई। ऑपरेशन सफल रहा और कुछ घंटों में ही हरीश को होश आ गया। डॉक्टर ने किसी एक को अंदर जाने की परमिशन दी। शिवांगी सीधा अंदर चली गई। शिवांगी को देखकर हरीश की आंखों से खुशी के मारे आंसू आ गए। शिवांगी सीधा हरीश के पास जाकर खड़ी हो गई। उसने हरीश का हाथ पकड़ा और कहा, ये क्या पापा, मैं आपसे जरा सा नाराज हो गई तो आप हॉस्पिटल पहुंच गए। ये तो चीटिंग है ना? हरीश ने कहा, बेटा मुझे माफ कर दो, मैं अच्छा बाप नहीं बन पाया। शिवांगी ने कहा, ये आपको किसने कह दिया कि आप अच्छे बाप नहीं है? आप वर्ल्ड के बेस्ट पापा हैं और खबरदार अब अगर आप रोए तो अब सिर्फ अच्छी बातें ही करनी है और जल्दी ही आप ठीक हो जाएंगे। डॉक्टर अंदर आए और उन्होंने हरीश को इंजेक्शन लगाया। शिवांगी ने हरीश को आराम करने को कहा और खुद बाहर चली गई। उसके बाहर जाते ही सुलेखा और विधि अंदर चले गए। तभी शिवांगी का फोन बजने लगा। उस फोन में माय लव से कोई नाम सेव था। युवराज ने अपना नंबर खुद शिवांगी के फोन में सेव कर दिया था। फोन देखकर शिवांगी को याद आया कि उसने 1 घंटे बाद युवराज को फोन नहीं किया। अब 1 घंटे से ज्यादा हो गया था। एपिसोड 18 शिवांगी का अपनी जान लेने की कोशिश करना। शिवांगी ने फोन उठाया। आगे से युवराज की आवाज आई, हेलो, कहाँ हो तुम? उद्धरण चिन्ह। शिवांगी ने कहा, मैं हॉस्पिटल में ही हूँ अभी। युवराज ने बहुत ही गुस्से और जोरदार आवाज में कहा, मैंने कहा था ना कि हर 1 घंटे में फोन करना, तो फोन क्यों नहीं किया? उद्धरण चिन्ह। शिवांगी डर गई। उसने घबराते हुए कहा, वो मेरा फोन काउंटर पर था तो मिल नहीं रहा था, इसीलिए मैं बस घर ही आ रही थी। युवराज ने कहा, नहीं मैं बाहर ही हूँ हॉस्पिटल के, जल्दी बाहर आओ, मैं तुम्हें मिस कर रहा हूँ। शिवांगी ने फोन रखा और हॉस्पिटल के बाहर आ गई। युवराज वही कार के साथ खड़ा था। शिवांगी युवराज के पास गई। युवराज ने कहा, अब कैसे है तुम्हारे पापा? उद्धरण चिन्ह। शिवांगी ने कहा, वो अब ठीक है, उन्हें होश आ गया है। युवराज ने कार का दरवाजा खोला और बैठ गया। शिवांगी भी उसके पास वाली सीट पर बैठ गई। युवराज ने कार स्टार्ट की और वहां से निकल गए। शिवांगी युवराज से थैंक्स कहना चाहती थी क्योंकि उसने ऑपरेशन के लिए पैसे दिए, पर वो अभी चुप थी क्योंकि युवराज के चेहरे पर कुछ अजीब सी स्माइल थी। युवराज की ऐसी स्माइल शिवांगी को और डरा रही थी।
शिवांगी आगे की तरफ देखने लगी। युवराज ने कार पता नहीं किस तरफ मोड़ ली। शिवांगी ने पूछने की कोशिश की पर युवराज के आगे उसकी जुबान अपने आप ही बंद हो जाती थी। युवराज ने कार उसी फार्म हाउस के सामने रोक दी जहां वो शादी से पहले शिवांगी को जबरदस्ती लेकर आया था। शिवांगी ने कहा, हम यहाँ क्यों आए हैं? युवराज ने कहा, पता चल जाएगा, उतरो कार से। शिवांगी और युवराज फार्म हाउस के अंदर आए। वहां आज कोई नौकर भी नजर नहीं आ रहा था। युवराज ने फार्म हाउस के अंदर जाते ही दरवाजा बंद कर दिया। शिवांगी थोड़ा डरी हुई थी। युवराज शिवांगी के पास गया और कहा, मैंने तुम्हारे लिए एक सरप्राइज रखा है। इतना कहते ही युवराज ने शिवांगी को गोद में उठा लिया। शिवांगी ने डरते हुए कहा, मुझे नीचे उतारिए, मैं खुद चल सकती हूँ। युवराज ने कहा, मुंह बंद रखो अपना, रोमांस खराब मत करो मेरा। शिवांगी चुप हो गई। युवराज उसे लेकर डाइनिंग एरिया की तरफ चला। वहां डाइनिंग टेबल पर खाना लगा हुआ था। युवराज ने सीधा जाकर शिवांगी को चेयर पर बिठा दिया। शिवांगी चुप करके वहां बैठ गई। युवराज उसके पास चेयर पर बैठ गया। युवराज ने प्लेट में खाना निकाला और शिवांगी को अपने हाथ से खिलाने लगा। शिवांगी कुछ नहीं बोली और चुपचाप युवराज के हाथ से खाना खाने लगी। युवराज ने शिवांगी से कहा, अब मुझे भी खिला दो, मैं कौन सा यहाँ डाइट पर हूँ। शिवांगी ने युवराज को एक निवाला खिलाया और कहा, वो मुझे वॉशरूम जाना है, आप बाकी खुद खा लीजिए। युवराज मुस्कुराया और शिवांगी वहां से उठकर एक तरफ कमरे में चली गई। युवराज ने खाना खत्म किया और शिवांगी का इंतजार करने लगा। शिवांगी बाहर आई। युवराज उठा और उसके पास गया। उसने शिवांगी के बाल पीछे की तरफ किए और कहा, तो सब सरप्राइज के लिए रेडी हो? शिवांगी ने कोई जवाब नहीं दिया। युवराज ने फिर से जोर से कहा, मैं कुछ भी कहता हूं तो तुम जवाब क्यों नहीं देती हो? शिवांगी ने हिम्मत करके कहा, जवाब उसे दिया जाता है जिसे आपके जवाब की अहमियत हो। युवराज को पहले तो शिवांगी की बात पर गुस्सा आया और फिर उसने थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कहा, हाँ बात तो तुम्हारी ठीक है। युवराज ओबरॉय को किसी के भी कोई भी जवाब पर फर्क नहीं पड़ता, चाहे वह तुम ही क्यों ना हो, लेकिन अभी मुझे अपना मूड खराब नहीं करना, तो चुपचाप मेरे साथ चलो। युवराज ने शिवांगी को फिर से गोद में उठा लिया। शिवांगी को युवराज की हरकतों से गुस्सा आता था पर वह उसके कुछ नहीं कहती थी। युवराज शिवांगी को उठाकर एक बड़े से कमरे में ले गया। उस कमरे का माहौल देखकर शिवांगी की आंखें खुली की खुली रह गई। कमरे में एक बड़ा सा बेड लगा हुआ था। बेड पर गुलाब के फूलों की पत्तियां बिछी हुई थी। फूलों की पत्तियों से बेड पर आई लव यू लिखा हुआ था। पूरे कमरे की लाइट बहुत कम थी। यह शायद सब युवराज ने जानबूझकर किया था। कमरे में परफ्यूम की मदहोश कर देने वाली स्मेल आ रही थी। पूरा कमरा रोमांटिक माहौल से सजा हुआ था। कमरे में एक तरफ बहुत ही ज्यादा धीमी आवाज में रोमांटिक म्यूजिक चल रहा था। शिवांगी यह सब देखकर समझ गई कि युवराज उसे किस इरादे से यहाँ लेकर आया है, लेकिन वह ये सब नहीं करना चाहती थी, पर वह इसलिए भी मजबूर थी कि अब युवराज से उसकी शादी हो चुकी थी और वह युवराज के सामने उसे मना भी नहीं कर सकती थी। युवराज ने शिवांगी को नीचे उतारा। शिवांगी वही चुपचाप खड़े रहे और युवराज ने दरवाजा बंद कर दिया। शिवांगी ने युवराज की तरफ देखा। युवराज उसके करीब आने लगा। शिवांगी ने कहा, ये क्या कर रहे हैं आप? युवराज ने शिवांगी के पास आकर कहा, तुम्हें याद नहीं क्या? अभी तक हमारी गोल्डन नाइट नहीं हुई, बस उसी की कुछ पूर्ण विराम उद्धरण चिन्ह। शिवांगी ने युवराज को पीछे हटा दिया। उसने युवराज से कहा, आप मेरी मर्जी के बिना ही मेरे साथ ये सब कर लोगे? उद्धरण चिन्ह। युवराज शिवांगी के और करीब आया। वो शिवांगी के बालों को पास आकर सूंघने लगा। शिवांगी फिर से पीछे हटने लगी पर इस बार युवराज ने उसे कस के पकड़ लिया। युवराज ने कहा, हाँ क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुम्हें पूरी तरह से अपना बनाना चाहता हूँ। युवराज ने शिवांगी के गुलाबी होठों पर अपनी उंगली घुमाते हुए उसे गाल पर किस किया। शिवांगी पीछे हट गई। युवराज फिर से उसके और करीब आ गया। शिवांगी पीछे हट रही थी और युवराज उसके और करीब आता जा रहा था। शिवांगी को ध्यान ही नहीं रहा और वो पीछे बेड पर जा गिरी। युवराज जानबूझकर उसके ऊपर गिर गया। शिवांगी घबराकर उसे हटाने की कोशिश करने लगी पर युवराज इस बार शिवांगी के बिल्कुल ऊपर आ गया था।
उसने शिवांगी के चेहरे के ऊपर बेड से उठाकर गुलाब फेंकना शुरू कर दिया। शिवांगी बहुत डर गई थी, उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये युवराज का कैसा प्यार है कि वो शिवांगी के साथ सिर्फ जबरदस्ती ही करके उसे परेशान करके ही खुश है। युवराज ने शिवांगी का चेहरा फूलों से भर दिया, फिर युवराज ने अपने होठों से शिवांगी के चेहरे पर से फूल हटाने शुरू कर दिए। धीरे धीरे वो मदहोश होने लगा। वो शिवांगी के होठों पर पागलों की तरह टूट पड़ा। वो जोर से शिवांगी के होठों पर किस किए जा रहा था। शिवांगी जो दर्द हो रहा था, लेकिन युवराज उसे छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा था। उसने शिवांगी के होठों के अंदर अपनी जीभ डाल दी और शिवांगी की जीभ के साथ अपनी जीभ टच करने लगा। लेकिन जब युवराज ने ध्यान दिया कि शिवांगी को सांस लेने में तकलीफ हो रही है तो उसने उसे छोड़ दिया और कहा, क्या हुआ? शिवांगी ने रोनी आवाज में कहा, मुझे दर्द हो रहा है, आप प्लीज मुझे छोड़ दीजिए। युवराज ने तन्वी के होठों पर फूंक मारी और कहा, प्यार में इतना दर्द तो जायज है। अच्छा अब दर्द नहीं होगा, मैं आराम से किस करूंगा। इतना कहने के बाद युवराज शिवांगी के नेक पर किस करने लगा। उसने शिवांगी के नेक पर बाइट किया। उसके बाद उसके हाथ शिवांगी की साड़ी की तरफ जाने लगे। युवराज ने शिवांगी के पेट पर हाथ फेरा और उसकी साड़ी को उसके पेट से हटा दिया। शिवांगी ने युवराज का हाथ पकड़कर उसे रोकने की कोशिश की, पर अब युवराज अपने होश खो बैठा था। शिवांगी को ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं है लग रहा था। शिवांगी ने युवराज से कहा, प्लीज मुझे ये सब अच्छा नहीं लग रहा है, प्लीज मत कीजिए। शिवांगी की बात का युवराज पर कोई असर नहीं हुआ। वो शिवांगी की नेक से थोड़ा नीचे जाने लगा। इस बार शिवांगी को बहुत गुस्सा आया। शिवांगी ने जोर से युवराज को धक्का दिया और जल्दी से उठकर बाहर डाइनिंग टेबल के पास भागकर आ गई। युवराज ने अपने आप को संभाला और उसके पीछे आया। जब शिवांगी को और कुछ नजर नहीं आया तो उसने टेबल पर फ्रूट्स के बीच रखा नाइफ उठा लिया और अपनी कलाई पर रख लिया। उसे देखकर युवराज घबरा गया और उसने कहा, नहीं शिवांगी, देखो वो चाकू नीचे रख दो, वो लग जाएगा तुम्हें, देखो तुम्हें चोट लग जाएगी। शिवांगी ने कहा, तो क्या हुआ, आपको तो मेरा शरीर ही चाहिए ना, वो तो वैसा ही रहेगा। ये जबरदस्ती करके भी तो एक तरह से आप एक मरे इंसान के साथ ही ये सब कर रहे हैं। युवराज ने कहा, नहीं शिवांगी, मैं कुछ नहीं करूंगा तुम्हारे साथ, तुम बस वो चाकू वापस रख दो। युवराज इतना कहते हुए शिवांगी के पास आने लगा। शिवांगी ने कहा, नहीं आप मेरे पास मत आइए, नहीं तो मैं ये चाकू से अपनी नस काट लूंगी। एपिसोड 19 युवराज का राज। युवराज शिवांगी की तरफ बढ़ने लगा। शिवांगी ने कहा, अगर आप मेरे पास भी आए तो मैं खुद की जान ले लूंगी। युवराज उसकी बात सुनकर वहीं रुक गया। उसने कहा, नहीं शिवांगी, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी, मैं तुम्हारे पास भी नहीं आऊंगा, बस तुम ये चाकू वापस रख दो। शिवांगी ने कहा, नहीं मुझे आप पर यकीन नहीं है, मुझे नहीं रहना इस जहर भरी जिंदगी में। युवराज उसकी बात सुनकर कहने लगा, नहीं अगर तुमने अपने आप को कुछ भी किया तो मैं पूरे शहर को आग लगा दूंगा। शिवांगी उसकी बात सुनकर चिल्लाकर कहने लगी, बस करो, मुझे अब किसी की भी परवाह नहीं है। शिवांगी ने बिना कुछ और कहे अपनी कलाई पर चाकू मार दिया। युवराज ने जोर से कहा, शिवांगी। शिवांगी वही जमीन पर गिरने वाली थी, तभी युवराज ने उसे अपनी बाहों में संभाल लिया। शिवांगी के हाथ से बहुत खून बहने लगा था। युवराज ने अपनी जेब से रुमाल निकाला और शिवांगी की कलाई पर कस के बांध दिया। युवराज ने बिना कुछ और सोचे शिवांगी को उठाया और बाहर आकर कार में बिठाया। युवराज खुद कार चलाने लगा। शिवांगी को युवराज ने सीट बेल्ट लगा दी थी। वो बार बार शिवांगी को बुला रहा था, शिवांगी, आंखें खोलो अपनी, मेरी तरफ देखो। शिवांगी आंखें नहीं खोल रही थी। युवराज हॉस्पिटल पहुंचा और वो शिवांगी को गोद में उठाकर हॉस्पिटल अंदर ले गया। डॉक्टर शिवांगी को जल्दी से अंदर ले गए और उसका ट्रीटमेंट शुरू कर दिया। युवराज बाहर खड़ा परेशान हो रहा था। कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आया। युवराज ने डॉक्टर को देखा और पूछा, डॉक्टर शिवांगी कैसी है अब? वो ठीक तो है ना? डॉक्टर ने कहा, आप टेंशन मत लीजिए मिस्टर ओबरॉय, खून ज्यादा नहीं बहा है, आप ठीक टाइम पर उन्हें यहाँ ले आए हैं, उन्हें बस कभी भी होश आ जाएगा। इतना कहने के बाद डॉक्टर वहां से चला गया। युवराज दरवाजे के पास ही कुर्सी पर बैठ गया।
उधर विधि जो कि वहां से दवाएं लेकर गुजर रही थी, उसने युवराज और डॉक्टर की सारी बात सुन ली थी। वो सीधा सुलेखा के पास गई और कहने लगी, माँ दी इसी हॉस्पिटल में है और उन्हें कोई चोट लगी है, माँ हमें चलकर देखना चाहिए। सुलेखा ने जैसे ही सुना कि शिवांगी को चोट लगी है, वो विधि के साथ जल्दी से शिवांगी को देखने जाने लगी, पर अचानक उसने वहां युवराज को खड़े देखा तो वहीं रुक गई। उसे याद आया कि युवराज अपने गुस्से में कैसे शैतान बन जाता है। वो विधि के साथ थी तो उसने विधि से कहा, रुको विधि, तुम मेरे साथ नहीं चलोगी, तुम अपने पापा के पास जाओ। लेकिन क्यों माँ, वहां दीदी को चोट आई है। विधि की बात पर सुलेखा ने उसे डांटते हुए कहा, मैंने तुमसे कहा ना तुम अपने पापा के पास जाओ, अगर तुम बाहर गई तो तुम्हें पता है ना ये कैसा इंसान है। मैं नहीं चाहती कि वो गुस्से में तुम्हारे साथ कुछ भी करें। विधि ने हाँ में सिर हिलाया और वहां से जाने लगी। तभी सुलेखा ने उसे पीछे से रोककर कहा, 1 मिनट रुको विधि, तुम अपने पापा को शिवांगी के बारे में कुछ नहीं बताओगी वरना वो फिर से चिंता करेंगे और उनकी तबीयत खराब हो जाएगी। विधि कुछ भी बोले बिना वहां से अंदर हरीश के कमरे की तरफ चली गई और सुलेखा युवराज के पास जाने लगी। इससे पहले कि वो युवराज के पास पहुंचती, अंदर से नस बाहर आए और युवराज से कहने लगी, मिस्टर ओबरॉय, आपकी वाइफ को होश आ गया है, अब आप उनसे मिल सकते हैं। युवराज के चेहरे पर हल्की सी स्माइल आ गई। वो बिना कोई और सवाल किए अंदर शिवांगी के पास चला गया। उसने देखा शिवांगी ने आंखें खुली हुई थी, पर वो बेड पर लेटे हुए बाहर खिड़की की तरफ ही देखे जा रही थी। युवराज शिवांगी के पास आया और उसके पास चेयर पर बैठ गया। शिवांगी ने एक नज़र युवराज की तरफ देखा, लेकिन युवराज को देखते ही शिवांगी की आंखों में फिर से नफरत छा गई। वो गुस्से में अपनी जगह से उठने लगी, पर युवराज ने सख्त आवाज में कहा, अपनी जगह से अगर 1 इंच भी हिलने की कोशिश की तो इसी हॉस्पिटल में तुम्हारा बाप भी है, और इससे आगे मुझे नहीं लगता कि मुझे तुम्हें कुछ बताने की जरूरत है। हरीश के बारे में सुनकर शिवांगी चुपचाप फिर से वहीं लेट गई। युवराज शिवांगी के पास आया और उसका हाथ अपने हाथ में ले लिया। शिवांगी ने कोई रिएक्ट नहीं किया। युवराज ने बड़े ही प्यार से शिवांगी से कहा, मुझे नहीं पता था कि तुम्हें मेरा छूना इतना ज्यादा बुरा लगेगा कि तुम अपनी जान दे दोगी। आई एम सॉरी। शिवांगी ने अभी भी युवराज की किसी बात पर कोई जवाब नहीं दिया। युवराज को फिर से गुस्सा आने लगा, लेकिन वो अपना गुस्सा कंट्रोल करते हुए कहने लगा, तुम्हें पता है आज तक युवराज ओबरॉय ने किस इंसान से भी माफी नहीं मांगी, लेकिन आज तुमसे मांग रहा हूँ। आज मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं दोबारा तुम्हारी मर्जी के बिना तुम्हारे साथ कुछ भी ऐसा नहीं करूँगा। अब हमारे बीच जो भी होगा वह हम दोनों की मर्जी से ही होगा। शिवांगी ने युवराज की ये बात सुनकर एक बार युवराज की तरफ देखा। युवराज की आंखों में पछतावा और एक अजीब सा दर्द था। शिवांगी समझ नहीं पाई कि ये वही युवराज है जो हमेशा उससे टॉर्चर करने के बहाने ढूंढता रहता है। शिवांगी ने अपने मन में कहा, कभी कभी मुझे लगता है आप एक नहीं दो अलग अलग इंसान हैं। युवराज ने शिवांगी से कहा, अच्छा अब ऐसे मुझे घूरना बंद करो। आज तुमने जो भी किया उसके लिए मैं तुम्हें माफ कर रहा हूँ, लेकिन एक बात याद रखना, अगर दोबारा ऐसा कुछ हुआ तो मैं खुद नहीं जानता कि मैं किसके साथ क्या करूँगा। और ये तुम भी जानती हो कि युवराज ओबरॉय कभी भी ऐसे ही कोई धमकी नहीं देता। अभी युवराज शिवांगी से बात कर ही रहा था कि तभी उसका फोन बजने लगता है। युवराज ने फोन उठाया और कमरे से बाहर चला गया। उसके जाते ही शिवांगी ने लंबी सांस ली और कहा, थैंक गॉड कि ये डेविल यहाँ से बाहर गया। तभी कमरे में शिवांगी की माँ आ जाती है। शिवांगी अपनी माँ की तरफ देख दूसरी तरफ मुंह घुमा लेती है। सुलेखा शिवांगी के पास आती है और उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, ये सब क्या किया तुमने शिवांगी? ऐसा कौन करता है? शिवांगी सुलेखा की इस बात का जवाब देते हुए कहने लगी, जिसके अपने माँ बाप उसे किसी जानवर के हवाले कर दिया हो वो यही तो करेगा ना मिसेज सुलेखा मेहरा। सुलेखा ने जब शिवांगी के मुंह से अपना नाम सुना तो वो परेशान हो गई। उसने शिवांगी से कहा, बेटा मैं तुम्हारी माँ हूँ। शिवांगी ने आगे कोई जवाब नहीं दिया। सुलेखा समझ रही थी कि शिवांगी का गुस्सा होना जायज है। तभी युवराज अंदर आया और सुलेखा को वहां बैठा देखकर उसे गुस्सा आ गया। युवराज ने नस को आवाज लगाते हुए कहा, नस जल्दी आओ। नस भाग कर आए और कहा, जी सर क्या हुआ? युवराज ने कहा, मैं 1 मिनट के लिए बाहर क्या गया।
कोई भी मेरी वाइफ से मिलने आ जाएगा। अगर कोई मेरा दुश्मन अंदर आ जाए तो इन्हें बाहर भेजिए जल्दी। नस के कुछ कहने के पहले ही सुलेखा उठी और शिवांगी से कहा, मैं जाती हूँ बेटा, अपना ख्याल रखना। युवराज अभी भी उसे घूर रहा था। सुलेखा बाहर चली गई। युवराज शिवांगी के पास आया और कहा, चलो तुम्हें डिस्चार्ज कर दिया है, घर चलते हैं। शिवांगी ने कोई जवाब नहीं दिया। युवराज ने शिवांगी के पास आकर उसके सिर के पीछे हाथ रखकर उसे उठाया। शिवांगी उठी तो उसे चक्कर आ गए और वो गिरने ही वाली थी कि युवराज ने उसे संभाल लिया। शिवांगी की कमर को युवराज के मजबूत हाथों ने पकड़ा हुआ था। शिवांगी ने युवराज की तरफ देखा। युवराज शिवांगी की आंखों में देखे ही जा रहा था। बैकग्राउंड में रोमांटिक म्यूजिक बजने लगा। कैसे हो? शुक्रिया, मुझको जो चुन लिया। हाले दिल ना कह सके, तूने तो सुन लिया। शिवांगी ने अपने आप को संभाला। युवराज ने देखा कि शिवांगी अभी वीक है तो उसने शिवांगी को गोद में उठा लिया। शिवांगी ने कहा, आप मुझे नीचे उतारिए, लोग देख रहे हैं। युवराज ने कहा, तुम बस मुझे देखो, लोगों को देखने के लिए उनकी अपनी वाइफ है। युवराज ने शिवांगी को ले जाकर कार में आगे वाली सीट पर बिठा दिया और खुद भी कार में बैठ गया। कुछ ही देर में दोनों ओबरॉय हाउस पहुंच गए। युवराज ने शिवांगी को कार से निकाल और सीधा ऊपर उसे कमरे में ले गया। निशा हाल में नीता के साथ खड़ी थी। उसने देखा कि युवराज ने शिवांगी को गोद में उठाया हुआ है तो उसके तन बदन में आग लग गई। उसने गुस्से में कहा, दी, ये लड़की ने मुझसे मेरे युवराज को छीन लिया है, मैं इसे छोड़ूंगी नहीं। नीता ने निशा का हाथ पकड़कर उसे कहा, रिलैक्स बेब्स, तुम परेशान क्यों हो रही हो? क्या तुम नहीं जानती कि युवराज की सच्चाई पता चलते ही वो लड़की अपनी जान बचाकर भागेगी? जब युवराज उसे हर पल तड़पाएगा तब उसकी अक्ल खुद ठिकाने आ जाएगी। निशा ने हैरान होते हुए कहा, व्हाट? लेकिन दी, युवराज तो ठीक हो गया था ना? अब तो वो बिल्कुल ठीक है। नीता ने फिर से कहा, वो तो तब तक ठीक है जब तक हम चाहते हैं, उसके बाद तो उसके साथ क्या होगा ये कोई भी नहीं जानता। निशा जैसे नीता का इशारा समझ गई। उसने नीता को हक कर लिया और कहा, वाओ दी, यू आर जूनियस। नीता एक चाल भरी अंदाज में मुस्कुरा दी। तारांकन तारांकन तारांकन। उधर कमरे में युवराज ने शिवांगी को बेड पर लिटा दिया और कहा, अब तुम खुद एक कदम भी नहीं चलोगी, मैं यही हूं अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो। एपिसोड 20। शिवांगी को बाथरूम में बंद किया। शिवांगी ने हाँ में सिर हिला दिया। युवराज वही शिवांगी के पास बेड पर बैठ गया। वो फोन में कुछ देखने लगा। शिवांगी ने अपनी आंखें बंद कर ली। तभी युवराज का फोन बजने लगता है। युवराज ने फोन उठाया और कहा, हेलो, हाँ बोलो समीर। फिर युवराज थोड़ा रुककर बोला, नहीं समीर, मैं आज नहीं आ पाऊंगा, वो कुछ काम है आज, चल ठीक है, बाय। फोन काटने के बाद युवराज ने शिवांगी की तरफ देखा। शिवांगी ने अपनी आंखें बंद की थी पर वो अभी सोई नहीं थी। युवराज ने प्यार से शिवांगी के सिर पर हाथ फेरा और उसके फोरहेड पर किस किया। युवराज को लगा कि शिवांगी सो गई है। उसने शिवांगी से कहा, बहुत प्यार करता हूँ तुमसे, पर ये नहीं जानता कि तुम्हें कैसे यकीन दिला सकता हूँ। बस इतना जानता हूँ कि तुम पर कोई भी आंच भी नहीं आने दूंगा कभी। युवराज उठा और दरवाजा खोलकर बाहर निकल गया। उसके जाते ही शिवांगी ने आंखें खोली। वो उठकर बैठ गई। शिवांगी अपने आप से कहने लगी, समझ नहीं आता, ये इंसान कितना अजीब है, इसका असली रूप ये है या वो जो आज ये मेरे साथ कर रहा था। उद्धरण चिन्ह। तारांकन तारांकन तारांकन। युवराज नीचे हाल में आया तो मिस्टर ओबरॉय और मिसेज ओबरॉय वहीं हाल में बैठे बातें कर रहे थे। युवराज मिस्टर ओबरॉय से नजरें बचाकर बाहर जाने लगा, लेकिन तभी मिस्टर ओबरॉय की नजर युवराज पर पड़ी। मिस्टर ओबरॉय ने युवराज को आवाज लगाते हुए कहा, रुको युवराज, एक मिनट, मेरी बात सुनो। युवराज वहीं रुक गया। उसने वापस पलटकर मिस्टर ओबरॉय की तरफ देखा। मिस्टर ओबरॉय ने कहा, यहाँ आकर हमारे पास बैठो, हमें तुमसे कुछ बात करनी है। युवराज मिसेज ओबरॉय के पास सोफे पर बैठ गया। मिस्टर ओबरॉय ने कहा, तो युवराज, मैंने तुमसे बात की थी कि तुम ऑफिस ज्वाइन कर लो, लेकिन तुमने अभी तक कोई जवाब नहीं दिया। कब तुम अपनी जिम्मेवारी समझोगे? अब तो तुमने शादी भी कर ली है, कब तक बात के सिर पर ऐश करोगे?
मिस्टर ओबरॉय की बातें युवराज को बहुत बुरी लग रही थी। ये बात मिसेज ओबरॉय ने भी नोट कर ली और उन्होंने बात का रुख बदलते हुए कहा, तुम्हारे पापा ठीक कह रहे हैं बेटा, अब तुम्हारे कंधों पर जिम्मेदारी आ गई है, अब तुम्हें ऑफिस जाना शुरू कर देना चाहिए। हर पत्नी यही चाहती है कि उसका पति अपने पैरों पर खड़ा हो और हर लड़की को ऐसा ही लड़का पसंद आता है जो काबिल हो। युवराज ने मिसेज ओबरा के मुंह से जब पसंद आने वाली बात सुनी तो उसे कुछ ख्याल आया। वो चाहता था कि शिवांगी भी उसे पसंद करे। उसने कहा, ठीक है मोम, मैं कल से ही ऑफिस ज्वाइन कर लेता हूँ। मिस्टर ओबरॉय के चेहरे पर युवराज की यह बात सुनकर मुस्कान आ गई। मिस्टर ओबरॉय हमेशा ही अपने बच्चों की खुशी चाहते थे। वो युवराज से बहुत प्यार करते थे, पर उनकी बातों से युवराज को हमेशा गुस्सा ही आता था। मिसेज ओबरॉय ने युवराज के सिर पर हाथ फेरा और कहा, बहुत अच्छा फैसला लिया युवराज। तभी एक मेड सबके लिए चाय लेकर आ गई। मिसेज ओबरॉय ने युवराज से कहा, युवराज जाओ शिवांगी को भी बुला लो, वो भी हम सबके साथ बैठकर चाय पी लेगी, वरना ऐसे तो घर वालों के साथ रहते हुए भी वो अनजान ही बनी रहेगी। हमारे साथ बैठेगी, बातें करेगी तो उसे भी अच्छा लगेगा और उसकी झिझक भी दूर हो जाएगी। युवराज ने अपनी माँ से कहा, नहीं मॉम, शिवांगी को चोट लग गई है और मैंने ही उसे अपने रूम में रेस्ट करने को कहा है, इसीलिए अभी वो नीचे नहीं आएगी, शाम को डिनर पर ही आएगी। मिस्टर ओबरॉय ने शिवांगी को चोट लगने की बात सुनकर युवराज से कहा, क्या चोट कैसे लग गई? ज्यादा तो नहीं है ना? अगर तुम कहो तो मैं डॉक्टर को फोन कर देता हूँ। युवराज ने जवाब दिया, नहीं मिस्टर ओबरॉय, इसकी जरूरत नहीं है, मैं उसे हॉस्पिटल से ही घर लेकर आया हूँ। मिस्टर ओबरॉय ने कहा, कोई बात नहीं, उसे आराम करने दो, शाम को डिनर पर मिलते हैं और तभी तुम्हारे रिसेप्शन की तैयारी के बारे में कुछ बात भी करनी है। मैंने और तुम्हारी माँ ने सोचा है कि जल्द से जल्द तुम्हारी शादी के बारे में मीडिया में अनाउंस कर दिया जाए। युवराज ने कोई जवाब नहीं दिया। मिस्टर ओबरॉय और मिसेज ओबरॉय आपस में बातें करने लगी। युवराज चुपचाप चाय पीते हुए कुछ सोचने लगा। उसे चाय का स्वाद कुछ अजीब सा लगा, पर उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और चाय पी ली। तारांकन तारांकन तारांकन। नीता अपने कमरे में निशा के साथ बैठी कुछ बात कर रही थी। निशा ने कहा, दिया आपने युवराज की चाय में वह दवाई मिला दी ना? निशा की यह बात सुनकर नीता ने कहा, जरा धीरे बोलो निशा, और बाकी रही ये दवाई वाली बात तो वो मैंने युवराज की चाय में मिक्स कर दी थी और मेड को भी कह दिया था कि युवराज को वही चाय दे। युवराज की बीमारी जिस दवाई की वजह से ठीक हो रही थी, मैंने वह दवाई भी बदल डाली है। निशा ने कहा, वाओ दी, तो आज रात होगा धमाका और उस शिवांगी का होगा इस घर से कट ऑफ। इतना कहने के बाद दोनों ने आपस में ताली बजाई और जोर जोर से हंसने लगी। उधर मिस्टर ओबरॉय और मिसेज ओबरॉय अभी बातें ही कर रहे थे कि तभी रणबीर बाहर से आया। उसने मुस्कुराते अपने माँ और पापा के पैर छुए। मिस्टर ओबरॉय ने कहा, आओ बैठो, चाय पी लो हमारे साथ। रणवीर ने कहा, नहीं पापा, अभी पहले मुझे फ्रेश होना है, उसके बाद इम्पोर्टेंट मीटिंग है, फिर से बाहर जाना होगा। मिसेज ओबरॉय ने रणवीर से कहा, बेटा तुम बहुत मेहनत करते हो, भगवान तुम्हें और तरक्की दे। मिस्टर ओबरॉय ने कहा, हाँ रणबीर, और कल से युवराज भी तुम्हारे साथ ऑफिस ज्वाइन कर रहा है, तो तुम दोनों मिलकर बिजनेस संभालो। जब तक युवराज अच्छी तरह से बिजनेस समझ नहीं लेता तब तक तुम उसे गाइड करो। रणवीर ने कहा, अरे वाह युवराज, ये तो बहुत अच्छी बात है, अगर तुम ऑफिस ज्वाइन कर रहे हो तो। युवराज ने हाँ में सिर हिलाया और बिना कुछ कहे ऊपर अपने कमरे की तरफ चला गया। रणबीर भी फ्रेश होने अपने रूम में चला गया। तारांकन तारांकन तारांकन। दूसरी तरफ हरीश को सुलेखा और विधि हरीश को घर लेकर आ गए थे। उसकी तबीयत अब काफी बेहतर थी। हरीश घर आते ही सुलेखा से कहने लगा, शिवांगी की माँ, शिवांगी हॉस्पिटल में मुझसे मिलने आई थी, उसने कहा था कि वह फिर आएगी, तुम उसे एक बार फोन कर लो और बता दो कि हम घर आ गए हैं। सुलेखा जानती थी कि युवराज शिवांगी को घर नहीं आने देगा, लेकिन वह हरीश के सामने यह बात करके उसे परेशान नहीं करना चाहती थी। सुलेखा ने हरीश की बात को बदलते हुए कहा, कोई बात नहीं, वह आ जाएगी, अभी उसकी नई नई शादी हुई है, ऐसी उसे बार बार बुलाना ठीक नहीं, उसने मुझसे कहा था कि वह खुद घर ही आ जाएगी। हरीश कुछ याद आया और उसने कहा, मैं तो पूछना ही भूल गया था कि पैसों का इंतजाम कैसे हुआ।
बहुत खर्चा हो गया होगा ना। तभी विधि ने कहा, जी पापा, उन्होंने 15 लाख रुपए मांगे थे, पर युवराज जीजू ने बिना किसी को बताए 15 लाख रुपए हॉस्पिटल में जमा करवा दिए थे। हरीश को युवराज के पैसे देने वाली बात पर गुस्सा आ गया। उसने कहा, उसने क्यों दिए पैसे? उस इंसान की शक्ल देखना भी मुझे पसंद नहीं है। उस इंसान ने मेरी बेटी को इतना परेशान किया और हमसे हमारी बेटी को छीन लिया। सुलेखा ने कहा, आप चिंता मत कीजिए, हम जल्द से जल्द उनके पैसे लौटा देंगे। हरीश ने सुलेखा की बात पर सहमति जताई। सुलेखा हरीश को कमरे में ले जाकर आराम करने को कहती है। तारांकन तारांकन तारांकन। युवराज अपने कमरे में पहुंचा तो उसने देखा कि शिवांगी उठकर बेड के पास रखे जग में से पानी पी रही थी। युवराज ने शिवांगी को बेड से नीचे उतरे हुए देखा तो उसे गुस्सा आ गया। वो जल्दी से शिवांगी के पास गया और उसे गोद में उठाकर बेड पर बैठा दिया। शिवांगी को पता नहीं चला था कि युवराज कमरे में आ गया है, इसलिए अचानक जब युवराज ने उसे उठाया तो उसकी चीख निकल गई। शिवांगी ने कहा, ये क्या कर रहे हैं आप? मैं डर गई थी, आप नॉक करके नहीं आ सकते थे क्या? उद्धरण चिन्ह। लेकिन युवराज ने उसके मुंह पर हाथ रखते हुए कहा, चुप रहो एकदम, मैंने तुमसे कहा था कि तुम बेड से नीचे नहीं उतर सकती, तो तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बेड से नीचे कदम रखने की? उद्धरण चिन्ह। शिवांगी युवराज को इतने गुस्से में देखकर थोड़ा घबरा गई। उसने डरते हुए कहा, मुझे प्यास लगी थी तो बस पानी ही तो पीने आई थी। युवराज को एहसास हुआ कि उसने बेवजह शिवांगी के ऊपर बहुत ज्यादा चिल्ला दिया था। उसने एक बार आराम से शिवांगी से कहा, तो तुम्हारे पास फोन है ना, तुम मुझे फोन करके कह देती या किसी नौकर को बुला लेती, तो क्या तुम्हें कोई पानी नहीं देता? शिवांगी ने कहा, एक कदम दूर ही तो टेबल है, वहां से पानी तो मैं खुद पी ही सकती हूँ ना। युवराज ने फिर से गुस्से में कहा, मैंने कहा ना तुम नहीं पी सकती, एक कदम भी नहीं चल सकती जब तक मैं ना कहूं। शिवांगी युवराज की रोक टोक से तंग आ गई थी, पर उसने युवराज से कुछ नहीं कहा क्योंकि वह युवराज से डरती भी थी। युवराज टेबल के पास गया और जग में से एक गिलास पानी निकालकर शिवांगी को दिया। शिवांगी ने पानी का गिलास युवराज के हाथ से ले लिया और पानी पीने लगी। पानी पीकर उसने खाली गिलास युवराज को वापस कर दिया और युवराज ने गिलास टेबल पर रखकर शिवांगी को बेड पर लेटा दिया। युवराज ने इस बार शिवांगी से कहा, मैं तुमसे लास्ट बार कह रहा हूं, अगर इस बार तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। युवराज बात ही कर रहा था कि तभी मेड ने दरवाजे पर आकर दरवाजा नॉक किया। युवराज ने कहा, क्या बात है? मेड ने कहा, सर खाना तैयार है, आप नीचे आ जाए। युवराज ने जवाब दिया, मेरा और मैडम का खाना यही ला दो, हम नीचे नहीं आएंगे। मेड वहां से चली गई। शिवांगी ने कहा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ अब और मैं चल सकती हूँ, मेरे हाथ पर चोट लगी है, पैर पर नहीं। युवराज ने कहा, अगर तुमने एक शब्द और कहा तो मैं कुछ ऐसा करूंगा तो तुम्हें बिल्कुल पसंद ना हो। शिवांगी युवराज के इरादे समझ गई और उसने आगे कुछ नहीं कहा। मेड खाना लेकर आए और उसके सामने टेबल पर खाना रख दिया और चली गई। युवराज उठा और खाना प्लेट में निकाल कर शिवांगी के पास लेकर आया। शिवांगी प्लेट पकड़ने लगी पर युवराज ने कहा, तुम रहने दो, तुम्हें चोट लगी है ना, मैं खुद अपने हाथ से खाना खिला देता हूँ तुम्हें। युवराज अपने हाथ से शिवांगी को खाना खिलाने लगा। शिवांगी युवराज को तरफ देखकर उसकी आंखों में देखे जा रही थी। युवराज ने उसे ऐसे देखते हुए कहा, क्या देख रही हो? ऐसे देखती रहोगी तो प्यार हो जाएगा मुझसे। शिवांगी ने घबरा के आंखें नीचे कर ली। युवराज ने उसे खाना खिलाया और प्लेट वापस रख दी। वो वहां सोफे पर बैठकर खुद खाना खाने लगा। अचानक से युवराज के सिर में कुछ होने लगा। शिवांगी उसे देखकर उठते हुए कहने लगी, क्या हुआ आपको? आप ठीक तो हैं ना? युवराज ने शिवांगी को रोकते हुए कहा, नहीं, तुम वहीं बैठी रहो, मैं ठीक हूँ, थोड़ा सिर में दर्द है। युवराज सोफे से उठा और ड्रॉअर से दवाई निकाल कर खाने लगा। शिवांगी युवराज आए तरफ देख रही थी। दवाई खाने के बाद भी युवराज की हालत ठीक नहीं हुई। वो बेड पर लेट गया। शिवांगी वहीं उसके पास बैठी थी। शिवांगी ने कहा, मैं डॉक्टर को बुला लूं, वो एक बार आपको चेक कर लेंगे।
युवराज को डॉक्टर की बात सुनकर गुस्सा आ गया। उसने कहा, मुझे किसी डॉक्टर की जरूरत नहीं है, तुम बस चुप रहो थोड़ी देर। शिवांगी चुप हो गई, पर युवराज को बहुत पसीना आने लगा था। उसकी हालत ठीक नहीं लग रही थी। शिवांगी ने आंख ऑन किया। शिवांगी थोड़ा डरते हुए युवराज के करीब है और उसने युवराज के माथे पर हाथ रखा। उसके हाथ रखते ही युवराज को थोड़ा रिलैक्स फील हुआ। युवराज ने शिवांगी की गोद में सिर रख लिया और कहा, तुम प्लीज ऐसे ही मेरा सिर सहलाती रहो। शिवांगी कुछ नहीं बोली और चुपचाप युवराज के सिर पर प्यार से हाथ फेरती रही। तारांकन तारांकन तारांकन। हरीश अपने कमरे में सो रहा था, तभी उसे एक अजीब सा सपना आने लगा। सपने में शिवांगी एक अंधेरे कमरे में बैठी अपने पापा को बुला रही थी। पापा, मुझे बचा लीजिए पापा, मुझे ये शादी नहीं करनी, मैं मर जाऊंगी पापा। हरीश अचानक से उठ गया और चिल्लाने लगा, मेरी बेटी को छोड़ दो, मेरी बेटी को जाने दो। हरीश की आवाज सुनकर सुलेखा भाग कर आए और हरीश को शांत करवाया। तारांकन तारांकन तारांकन। उधर युवराज अचानक उठा और शिवांगी को धक्का देते हुए बेड से नीचे उतरा। युवराज ने शिवांगी को पकड़ा और बाथरूम में बंद कर दिया। शिवांगी बहुत ज्यादा डर गई। वो बाथरूम का दरवाजा पीटने लगी और युवराज को आवाज लगाते हुए कहने लगी, दरवाजा खोलिए, मुझे अंदर बंद क्यों किया है? युवराज, मुझे बाहर निकालिए। युवराज वापस आकर अपने बेड पर बैठ गया। वो कमरे का सामान इधर उधर फेंकने लगा। युवराज को बहुत ज्यादा पसीना आ रहा था। उसने जल्दी से पानी का जग उठाया और अपने सिर पर डाल दिया। युवराज को कमरे की हर चीज की तरफ देखकर गुस्सा आ रहा था। शिवांगी बाथरूम में अभी भी दरवाजा खटखटा रही थी, पर युवराज उसे बाहर नहीं निकाल रहा था। बाकी का नेक्स्ट एपिसोड नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। कहानी को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और प्लीज लाइक भी जरूर करें। थैंक यू।